थोड़ी देर चलने के बाद उस लड़की ने फिर कहा कि मुझे तुम्हारी नीयत जो बुरी लग रही है और तुमने मुझे हैरस करना है, मुझे छेड़ना है और मुझे तंग करना है। तो उसने कहा बीबी मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं एक भला माने शरीफ आदमी हूँ। मेरे एक कमर पे देखें, ये हाथ मेरा मसरूफ़ है, घड़े को मैंने पकड़ा हुआ है, दूसरे हाथ में मैंने कबूतर पकड़ा हुआ है। अगर मैं घड़े को छोड़ूंगा तो मेरा घड़ा नीचे गिर जाएगा, टूट जाएगा। कबूतर वाला हाथ मैं यूं करूंगा तो मेरा कबूतर उड़ जाएगा। तीसरी दफा फिर उस लड़की ने कहा कि नहीं, मुझे तुम्हारी नीयत बुरी लग रही है और तुमने मुझे लाजमी छेड़ना है, मुझे लग रहा है तो मेरे हुस्न से मुतासिर हो, तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि तुम मुझे जिस तरह घूर रहे हो। तो लड़के ने आखिर तंग आके कहा कि बीबी मैं कैसे तुम्हें छेड़ूंगा। तो उसने कहा जी ये जो कबूतर है, घड़ा तुम्हारा खाली है, ये कबूतर तुम उसमें डाल दोगे और तुम्हारा दायां हाथ फारिग हो जाएगा और तुम मुझे छेड़ोगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पिछले दिनों एक वीडियो बड़ी वायरल हुई और वो 3 या 4 लड़कियों की, जिन्होंने एक लड़के बेचारे को बड़ा मारा। और किसी टेक शॉप की वो शायद वीडियो थी, बहुत वायरल हुई, बहुत से लोगों ने इस पर प्रोग्राम किया, बहुत से यूट्यूबर ने, एंकर्स ने इस वाक़े की मजम्मत की कि 3 लड़कियों ने जिस तरह दीदा दिलेरी से वहाँ पे काम करने वाले काउंटर पे जो लड़का है उस पर तशद्दुद किया। फिर उसके साथ एक बुज़ुर्ग जो शहरी खड़े हुए हैं, जब उन्होंने वीडियो बनानी शुरू की तो उनकी भी माँ बहन ने कर दी। जितनी गलीज़ और बुरी गालियाँ आज के दौर में शायद एक मर्द देते हुए झिझकता है, वो उन लड़कियों ने दी। नाज़रीन, इसके अलावा फिर आजकल फिर ज़ाहिर है सोशल मीडिया का ज़माना है। फिर आप लोग कहते हैं जी आप इस उम्र में ऐसे वीडियो देखते हैं, तो मैं इस उम्र में ऐसी वीडियो नहीं देखता। अब ये कुछ सिस्टम इस तरह का है, जो ही आप फेसबुक, यूट्यूब आप स्क्रॉल कर रहे होते, आप देख रहे होते, तो इन शॉर्ट्स की सूरत में या रील्स की सूरत में ये सारी वीडियोस आपको दिखाई देना शुरू हो जाती हैं, जो आप थोड़ी देर के लिए भी उन पर रुकते हो कि यार ये है क्या, ये कौन सी मखलूक है जो ये हरकतें कर रही है। तो लाहौर की 2 जौहर टाउन की लड़कियां हैं जी, 3, और वो भी इसी टाइप की नंगी गालियां, और जहाँ टूर पे जाती हैं वो तो ऐसी गलीज गालियां देती हैं और उनके ड्रेसेस जो हैं वो देखने वाले होते हैं। इसी तरह वो जो लड़कियां थी जिन्होंने उस लड़के को मारा, उनकी ड्रेसेस भी, उन्होंने टी शर्ट पहनी हुई है और साथ में जीन्स या ट्राउज़र वट एवर जो भी पहना हुआ है। नाज़रीन, एक दौर होता था कि लड़कियां अपना जिस्म ढांपा करती थी दुपट्टे के साथ, बड़ी चादरों के साथ। शलवार कमीज़ ड्रेस होता था और उसके साथ ऊपर चादर होती थी, बुरका होता था। नाज़रीन, हमने अपने दौर में तो वो शटल काक वाले बुरके भी देखे हैं, सफ़ेद वाले, जो जिसमें ख़वातीन नीचे उनके जो ड्रेस होता था उसमें भी चादर दुपट्टा और उसके साथ फिर ऊपर वो शटल काक बुरके। और उसके साथ फिर आप देखें कि जो अबाया है या बुरका है वो काले रंग वाला, वो भी हमने बहुत देखा। और सऊदीया में आज भी, दुबई में इवन, पहले तो बहुत सख्त पाबंदी थी सऊदीया में कि बग़ैर अबाया के कोई खातून बाहर नहीं निकलती थी। अब खैर वहाँ भी लड़कियाँ या ख़वातीन अबाया भी पहनते हैं, नीचे वो जो भी ड्रेस पहने लेकिन ऊपर उन्होंने अबाया पहना होता है। नाज़रीन, इस बात पे मुझे एक कहावत याद आई है जो बुज़ुर्ग अक्सर सुनाया करते थे कि औरतें किस तरह घेरती हैं मर्दों को। नाज़रीन, कहावत ये है कि एक मर्द आ रहा था, उसने अपने एक हाथ में घड़ा उठाया हुआ था, दूसरे हाथ में कबूतर पकड़ा हुआ था और वो आ रहा था। तो एक लड़की ने कहा मुझे भी साथ लेते चले। वो लड़की उसके साथ चलना शुरू हो गई। तो थोड़ी देर बाद लड़की ने उस लड़के को कहा कि तुम मुझे छेड़ोगे। उसने कहा जी बीबी मैं तुम्हें कैसे छेड़ूंगा, मेरे एक हाथ में कबूतर है, एक हाथ में घड़ा है। मैंने यहाँ अपने जो है घड़ा रखा हुआ है कमर पे, हाथ में मेरे कबूतर है, मेरे दोनों हाथ मसरूफ़ हैं, मैं तुम्हें कैसे छेड़ सकता हूँ। थोड़ी देर चलने के बाद उस लड़की ने फिर कहा कि मुझे तुम्हारी नीयत जो बुरी लग रही है और तुमने मुझे हैरस करना है, मुझे छेड़ना है और मुझे तंग करना है। तो उसने कहा बीबी मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं एक भला माने शरीफ आदमी हूँ। मेरे एक कमर पे देखें, ये हाथ मेरा मसरूफ़ है, घड़े को मैंने पकड़ा हुआ है, दूसरे हाथ में मैंने कबूतर पकड़ा हुआ है। अगर मैं घड़े को छोड़ूंगा तो मेरा घड़ा नीचे गिर जाएगा, टूट जाएगा। कबूतर वाला हाथ मैं यूं करूंगा तो मेरा कबूतर उड़ जाएगा। तीसरी दफा फिर उस लड़की ने कहा कि नहीं, मुझे तुम्हारी नीयत बुरी लग रही है और तुमने मुझे लाजमी छेड़ना है, मुझे लग रहा है तो मेरे हुस्न से मुतासिर हो, तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि तुम मुझे जिस तरह घूर रहे हो। तो लड़के ने आखिर तंग आके कहा कि बीबी मैं कैसे तुम्हें छेड़ूंगा।
तो उसने कहा जी ये जो कबूतर है, घड़ा तुम्हारा खाली है, ये कबूतर तुम उसमें डाल दोगे और तुम्हारा दायां हाथ फारिग हो जाएगा और तुम मुझे छेड़ोगे। तो नाजरीन, खुद ही बंदा, ये ख़वातीन हमारी जो आजकल की हैं, ये लड़कियां हैं, जो बच्चियां हैं, ये खुद ही दावत गुनाह देती हैं। आपने इस तरह के ड्रेस पहने हुए होते हैं कि आपके जिस्म का एक एक उज़व साफ नज़र आ रहा होता है। आपने दुपट्टा छोड़ दिया, टी शर्ट छोटी सी, जीन्स की पैंट पहले होती थी, जीन्स अब जो वो ट्राउज़र पहनते हैं उसमें तो आप यकीन जाने के अच्छे भले इंसान जो हैं वो भी शर्म से अपनी आंखें नीचे कर लेते हैं जब वो देखते हैं चलती हुई उनकी बैक नज़र आ रही है, उनका फ्रंट नज़र आ रहा होता है। और ये किस तरह ये सारे हमारे माशरे में लोग अपनी बेटियों को लेके, बहनों को लेके इस तरह साथ चल रहे होते हैं और परवाह ही कोई नहीं करता। और दुपट्टा तो नाम ख़त्म हो गया जी दुपट्टा होता। अब तो घरों में भी ख़वातीन या बच्चियां जब आपके सामने आती हैं उनके गले में भी दुपट्टा नहीं होता। तो हैरस का कानून बहुत अच्छा है, उस लड़के पे भी आजमाया गया, फिर उसकी बेल हो गई, लेकिन किसी ने वो सीसीटीवी फुटेज देखने की तकलीफ गवारा नहीं की उस पुलिस ने। और उस पुलिस पे प्रेशर इतना होता है कि फौरी तौर पे वो उन्होंने पर्चा दे दिया। ये बिल्कुल उसी तरह है कि आप देखें कि अगर साइकिल और मोटरसाइकिल की टक्कर होती है तो कसूर मोटरसाइकिल वाले का होता है, और अगर मोटरसाइकिल और कार की टक्कर होती है तो कसूर कार वाले का होता है, कार और बस की टक्कर होती है तो कसूर बस वाले का होता है, बस और ट्राले की टक्कर होती है तो कसूर ट्राले वाले का होता है। तो इसी तरह अगर लड़की और बंदे में से कोई ऐसी हरकत हो जाए तो वो कसूर उस बंदे का ही है, लड़की का कोई कसूर नहीं है। क्योंकि कोई ऐसा कानून नहीं है नाजरीन जिसमें हैरास किया जाना, मर्द को हैरास करने का भी कानून होना चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट है मैडम चीफ मिनिस्टर साहबा से कि ख़वातीन को हैरेस करने का कानून तो बनाया गया, इस वक्त बहुत अच्छे अच्छे कानून बन रहे हैं, तो कोई ऐसा कानून भी बना दे जिसमें मर्द को औरत हैरेस करती है तो उसको भी उतनी सज़ा मिलनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।